आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं कहानी। ठीक है, आइए। चलो बच्चों, हम थे कहां पे? हमने एक चीज सीखी थी, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, ये हमने सीखा था। चलो, अब इसी पे बेस्ड एक सवाल पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिए आई माइनस टू जे प्लस के। ठीक है बच्चों, पार्टिकल की दो पोजीशंस दी हैं, पार्टिकल की दो पोजीशंस दी हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन आपको दिए 0,1,2, फाइनल पोजीशन आपको दी है, ठीक है, -1, -2, 5। ठीक है, डेल्टा वी बताओ बच्चों, फाइंड डेल्टा वी करो। करो बच्चों, फाइंड डेल्टा वी। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चों। चलो, पांच का आंसर आ गया, ये ऑप्शन है ए। 8 वोल्ट बोलो बेटा। प्लस माइनस साइन के साथ भी देखना है, ध्यान रखना है। एट आ रहा है क्या? दो बच्चों का आया मेरे पास आंसर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ बच्चों। तो कैसे करें सॉल्व? आई माइनस टू जे क्या दी थी बच्चों? फील्ड आई माइनस टू जे प्लस के। ये दी क्या बच्चों फील्ड? फील्ड ये, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई, और डी आर है ना बच्चों, तो डी आर का खुलेगा क्या? माइनस ई डॉट डेल्टा। ठीक है बच्चों, माइनस ई डॉट डेल्टा। कैसे आया ये? कैसे आया ये? क्योंकि इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है। कल हमने जो देखा था एग्जांपल, उसमें फील्ड वेरिएबल थी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट थी। अब हमको क्या करना है बच्चों? पहले तो डेल्टा आर निकालना है। डेल्टा आर कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? -1, -2, 5 माइनस इनिशियल 0, 1, 2। तो ये क्या बनेगा? -1, -3, यानी -i प्लस 3j प्लस 3k। ये डेल्टा आ रहा है। बताओ, समझ आया क्या यहाँ तक? बस माइनस ई डॉट डेल्टा कर लो। जल्दी करो बच्चों, डेल्टा वी की वैल्यू बताओ। +8 आ रही है, -8 है, और माइनस है यहाँ पे, है ना?
आई ए, तो माइनस ई कितना हो गया, आई माइनस 2j प्लस के डॉट माइनस आई प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, तो कितना हो गया, आई का इससे -1 -6 प्लस 3, 8 आ रहा है क्या आंसर? माधव गलत है बेटा, माधव तुम्हारा एकदम। कैसे आ रहे हैं 8? मैंने कुछ गलत लिया क्या डेटा यहाँ पे? सॉरी, ये माइनस है, ये माइनस +6। हाँ, तो ये 8 और -8, -8 वोल्ट है बच्चों आंसर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा था इसलिए गड़बड़ हो गई थी। आंसर है बच्चों -8 वोल्ट। हाँ, चेंज इन आर अब सही कर लिया, ये -j। चले बच्चों, तो ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इनिशियल से फाइनल, है ना, लिमिट्स लगा दी देखो। तो डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इनिशियल टू फाइनल। ये लिख लो बच्चों जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम। शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको दिए आई प्लस जे, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आपको दिया है आई माइनस जे, डेल्टा वी बताओ जरा बच्चों, जल्दी बताओ डेल्टा वी। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, डेल्टा वी आ रहा है 0, डेल्टा वी आ रहा है बच्चों 0, डेल्टा वी आ रहा है बच्चों 0, है ना। जब भी whenever electric field is perpendicular to displacement, बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वी 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। यानी आप बोल सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल 0, यानी V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों तब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जल्दी लिख लो ये, हटा दो बेटा। डन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगला सवाल, डेल्टा आई आपको दिया है 2 आई कैप, ठीक है, और डेल्टा आर आपको दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, डेल्टा वी बताओ, करो।
डेल्टा वी बताइए। पार्थिव गलत है, मुस्तानसिर गलत, आस्था माइनस भूल गया बेटा। ठीक है, ठीक है। तो पार्थिव बेटा और मुस्तानसिर आप दोनों को ना डॉट प्रोडक्ट नहीं आता है, और डॉट प्रोडक्ट रिवाइज करने की जरूरत है पार्थिव मुस्तानसिर को। अगर नहीं समझ आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो बच्चों आगे। तो डेल्टा वी देखो क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, और ई अगर कांस्टेंट है तो ये हो जाता है माइनस सी डॉट डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो माइनस 2i डॉट 3i प्लस 4j। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो सिर्फ i का i से होता है बस, तो ये हो जाएगा -6 डेल्टा। ठीक है, i का j से 0 हो जाता है। यानी मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपको डेल्टा वी देगा। यानी अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, मोड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो मॉड डेल्टा वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं नहीं समझ लो, बदलेंगे बदलेंगे। आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ठीक है, अगर इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, माइनस डीवी बाय डी एक्स आई कैप। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं इफ, ये फॉर्मूला कब लागू है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लागू है। और इफ यहां से बोलो फील्ड इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा डेल्टा वी अपॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड का मतलब क्या है, अगर फील्ड एक्स एक्सिस में तो ये सिर्फ एक्स का होगा, अगर ये वाई एक्सिस में तो ये सिर्फ वाई का होगा। इसको अच्छे से लिख लो। नहीं प्रियांशु गलत है बेटा आंसर तुम्हारा। चलो बेटा आगे बढ़ाऊं, अभी पढ़ाऊंगा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने ये साइन कैसे लगा दिया, ये तो डेल का साइन है, अभी बताऊंगा मैं, है ना। आ जाओ। चलो बच्चों, अगर वोल्टेज का जो फंक्शन है बच्चों वो सिर्फ एक्स में दिया हो, ओनली इन एक्स, जैसे एक्स क्यूब दिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा -3x² आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों। ठीक है, डिफरेंशिएट करके, ये जल्दी लिखो फिर मैं हटाऊं।
वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अगर जब पोटेंशियल तीनों एक्सिस में हो, लेट्स से x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, अगर पोटेंशियल तीनों कोऑर्डिनेट पे निर्भर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल बी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाय डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला है। अब ये डेल का मतलब क्या होता है बच्चों? डेल बी बाय डेल एक्स को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज V विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों डेल बी बाय डेल एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या? x को हम वेरिएबल मानेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना मतलब जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो x को ही वेरिएबल मानना है, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है ना। आज हम मैं सिखाऊं कैसे करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट। आ जाओ, पहले हम निकालते हैं डेल बी बाय डेल एक्स। ठीक है, चलो बच्चों, दिया क्या हमको? वोल्टेज ये दिया है, तो इसमें सिर्फ x को वेरिएबल मानना है। ठीक है, और बाकी सब कांस्टेंट। तो एक मिनट के लिए मान लो y है 1, z है 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का 2। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये लोग तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। उसी प्रकार से जब डेल बी बाय डेल वाई निकालने की बारी आएगी तो सिर्फ y को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को कांस्टेंट मानना है। एक सेकंड के लिए आप अज्यूम कर लो ये वाले ये 2, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 क्यूब का 0, y स्क्वायर का कितना हो गया 2y। समझ आया बच्चों यहां तक? ये है नहीं 1 2, ऐसा मान लूं अगर मैं, तो मेरे को वो कांस्टेंट देखने लगते हैं। ठीक है, और जब डेल बी बाय डेल जेड निकालना है, ठीक है बच्चों, तो सिर्फ z को डिफरेंशिएट करना है 3z स्क्वायर, और बाकी लोगों को कांस्टेंट मानना है तो उनका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी माइनस डेल बी बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस नहीं बोलेंगे तो -1 आई कैप माइनस डेल बी बाय डेल वाई जे कैप, तो -2y जे कैप, और -3z स्क्वायर के कैप। ये आ गया बच्चों, समझ आया? चलूं आगे। पार्थिव फॉर्मूला है ना बेटा, फॉर्मूला है ना पार्थिव, माइनस डेल बी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाय डेल वाई जे कैप, माइनस फॉर्मूले में ही है ना बेटा। हाँ वेरी गुड, समझ लो, तीनों को अलग अलग करके फिर फॉर्मूले में रखना है। ई का जो फॉर्मूला था ना, माइनस डेल बी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाय डेल जेड के कैप, उसमें करना है। आ जाओ आगे चल रहे हैं नेक्स्ट।
आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए कितने बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 6। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, बहुत जल्दी, 30 सेकंड में, 30 सेकंड्स। हो जाए तो बता देना हो गया। डन, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा -2x -4y³ j कैप -6 z⁵ बहुत सिंपल है। शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, आगे चलते हैं। तो ये जो एडिशन वाला रहता है ये तो ऐसे ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला, मान लो इसको एक्स वाई बोल देता हूं। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स वाई बोल देता हूं। तो समझना बच्चों, अब प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कैसे हैंडल करेंगे, देखो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5। याद है ना बच्चों, 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5। ठीक है, अब पोटेंशियल कितना है बच्चों, एक्स वाई। ठीक है, मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x कांस्टेंट है, y को एक सेकंड के लिए एक नंबर मान लो, क्योंकि सॉरी, डेल v बाय डेल x में x वेरिएबल है, डेल v बाय डेल x में x वेरिएबल है, तो y को कांस्टेंट मानना है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो एज इट इज रहता है। सही है, आ जाओ। अब v था क्या, v था एक्स वाई। ठीक है बच्चों, v था एक्स वाई। अब डेल v बाय डेल x इनटू कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट एज इट इज, तो डेल v बाय डेल x से बच्चों y, और उसी प्रकार से डेल v बाय डेल y जब निकालोगे तो वो आएगा x। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, यानी माइनस बाय आई कैप, और ये माइनस डेल वी बाय डेल बाय जी कैप, यानी माइनस एक्स जे कैप। बच्चों समझ आ गया ये सबको, कुछ डाउट है पूछो बेटा। चलो अगला सवाल। चलो बच्चों, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, -6 x y प्लस z³। अब चलो बेटा, और कॉम्प्लिकेट करोगे थोड़ा सा, और कॉम्प्लिकेट। चलो एक्स वाई जेड कर दो, एक्स वाई जेड कर दो, एक्स वाई जेड v इक्वल टू 6 xy z प्लस z³। ये करो बच्चों, ये वाला करो, देखो सवाल चेंज हो गया है, 6 xy z प्लस z³।
वेरी गुड पार्थ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लग रहा है बेटा पार्थ तुम्हारा आंसर। माधव बेटा 6 खा गए, 6 खा गए बेटा माधव। बस 30 सेकेंड्स और। ओके समझ लो, ध्यान दिया करो ना क्लास में आ जाओ बच्चों, आगे देखो कैसे करेंगे। तो डेल v बाय डेल x निकालते हैं। तो सिर्फ x को कांस्टेंट मानना है, बाकी सॉरी सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट। तो डेल v बाय डेल x में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, बाकी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो वो एज इट इज, प्लस अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो डेल v बाय डेल x आपको मिलेगा 6 बाय z। ठीक है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। डेल v बाय डेल y निकालते हैं। तो सिर्फ y वेरिएबल है बेटा, बाकी सब कांस्टेंट है, यानी x और z कांस्टेंट। तो y के डिफरेंशिएशन हो गया 1, और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो वैसे ही नहीं है, और प्लस ये कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया 6xz। ठीक है, यहां तक क्लियर। आ जाओ अब डेल v बाय डेल z निकालते हैं। ठीक है, डेल v बाय डेल z क्या होगा, z को वेरिएबल मानना है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट साथ में जो है वो वैसे ही रहेंगे, प्लस z वेरिएबल है बच्चों अब इस बार, तो ये हो गया 3z स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप लिखोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस dv बाई dx माइनस 6 बाय z आई कैप माइनस 6 एक्स जेड जे कैप और माइनस 6xy प्लस 3z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बच्चों पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ करेक्ट माधव बेटा, यहाँ पे भी एक 6 था, यहाँ पे भी एक 6, यहाँ पे भी एक 6 खा गए तुम। चलो शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। मुस्तान सिर का सही है, मुस्तान सिर बेटा आई कैप जे कैप के कैप भी लगाना है। गौतम बेटा तुम भी आई कैप जे कैप के कैप लगाओ। हाँ हाँ रोहित मिश्रा बेटा लास्ट में के कैप भूल गए तुम भी, आ जाओ आगे चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ हाँ करेक्ट, आई गेट इट मुस्तान से। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब वो सरफेस joining all the points having equal potential। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, मतलब ऐसा सरफेस जो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ रहा है जिनका पोटेंशियल इक्वल है, सेम है। तो बच्चों ठीक है, v कांस्टेंट बोले तो बच्चों डेल्टा v जीरो, और डेल्टा v होता क्या है माइनस ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर भी जीरो हो गया। ई डॉट डी आर कब जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट।
यानी अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलोंग चलते हो तो उस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल surface, electric field is perpendicular to equipotential surface। डन। आ जाओ बच्चों, लिख लो तो लिख लिया करो, लिख लो तो बोल दिया करो, लिख लिया। डन। आ जाओ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पे जाओ, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पे जाओ तो यहाँ पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। यहां से आर दूरी, यहां से आर दूरी, यहां से आर दूरी, यहां से आर आर, पूरा हर तरफ आर दूरी पे पोटेंशियल होगा सेम के क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा हो गया? स्फेरिकल। ठीक है, तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फेरिकल। यानी इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब इक्वल पोटेंशियल पर हैं। समझ गए? अब देखो, आ जाओ, देखो देखो पार्ट समझते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे होती है? ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं, तो ये ना रेडियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के लॉन्ग है, यानी स्फीयर पे परपेंडिकुलर है। तो स्फीयर के परपेंडिकुलर कौन होता है? स्फीयर के परपेंडिकुलर होता है बच्चों रेडियस। तो लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, मैं आपको अगर बोलूं, मैं देखो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस टू, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्री। ऐसे प्लेनर सरफेस, मतलब ऐसे सरफेस है पूरा। इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। प्लेन है पूरा ये, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, ठीक है। ये दूरी आपको दे देते हैं अपन 10 मीटर, ये दूरी अपन दे देते हैं आपको 20 मीटर, ठीक है। इसका पोटेंशियल हम आपको दे देते हैं 60 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हम आपको दे देते हैं, इसका पोटेंशियल हम आपको दे रहे हैं 50 वोल्ट, और इसका दे रहे हैं 30 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताना है बच्चों। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ, आई कैप जे कैप में।
देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमने सीखा होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ठीक है, कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, और डेल्टा आर कौन सा था बच्चों? डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो फील्ड इक्विपोटेंशियल से परपेंडिकुलर होती है, यानी इसको आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड। अब देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब फील्ड जाती कहां से कहां है बच्चों? फील्ड जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये हमने पढ़ा है, फील्ड कहां से कहां जाती है? हाई पोटेंशियल से लो। तो ये हाई से लो, ठीक है, और डायरेक्शन फील्ड का ऐसा हो गया, इसके परपेंडिकुलर और हाई से लो, यानी ये फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए बच्चे, फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं? तो मॉड ई, यहाँ पे डेल्टा भी कितना है बच्चों? चेंज 10 अपॉन डेल्टा 10 यानी 1। यहाँ पे देखो बच्चों, डेल्टा भी कितना है? 20 अपॉन डेल्टा आर, इसी के डायरेक्शन होना चाहिए डेल्टा आर, फील्ड के अलोंग 20। तो 1 आ गया बच्चों, यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड इज 1। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इससे निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन हाई से लो, यानी फील्ड का वेक्टर हो गया 1 आई कैप यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर में क्या? नहीं, मीटर में ही दिया था बच्चों। 10 मीटर 20 मीटर सब मीटर नहीं दिया था यहाँ पे। हाँ, मुस्कान से बोल रहा है, एक और बार बता दो। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सवाल का पैटर्न समझो। इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए, पूछा है फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए, पूछा है फील्ड। तो फील्ड की दो बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन होना चाहिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज एंड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों बातें हमको डायरेक्शन बताएंगी। तो इक्विपोटेंशियल ऐसा है तो फील्ड ऐसे हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। किस तरफ होगी? हाई से लो। तो ये हाई है, ये लो। तो हाई से लो यानी फील्ड इस तरफ। तो डायरेक्शन हमको मिल गया आई कैप। ठीक है, डायरेक्शन हमको मिल गया बच्चों आई कैप। फिर बच्चों क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अगर हमने पढ़ा था फील्ड कांस्टेंट हो, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। बस ये जो डेल्टा आर है, ये कौन सा होना चाहिए? फील्ड के अलोंग। अगर फील्ड ऐसी है तो डेल्टा आर भी ऐसा, अगर फील्ड ऐसी तो डेल्टा आर ऐसा, अगर फील्ड ऐसी तो डेल्टा आर ऐसा। कंपोनेंट वगैरह भी लेना पड़ेगा अगले सवालों में। डेल्टा आर, डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग, ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां फिर हमने इसको बोला फील्ड परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल के, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। तो ये यहां से क्या आएगा? डेल्टा भी देखो डिफरेंस 60 माइनस 50, या फिर 50 माइनस 60 करो, मॉड लगा रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करते हैं। तो डेल्टा भी हो गया 10 वोल्ट अपॉन डेल्टा आर हो गया 10 मीटर, तो हो गया 1 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे यहाँ पे भी वैल्यू सेम आएगी 20/20, यानी सेम आने का मतलब फील्ड कांस्टेंट है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर बराबर है। तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों? देखो सीखो, ये चीज सीखना सब।
वेक्टर को आप लिखते हो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसी को वेक्टर को आप लिखते हो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और यूनिट वेक्टर कितना है आई कैप, तो 1 आई कैप। वोल्ट पर मीटर होता है, यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट सही। समझ आएगा बच्चों? हाँ हाँ, सेम है, यूनिट पार्ट सेम है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर सेम यूनिट है। उस्तान से बेटा आगे समझ में, हटाओ मैं, चल आगे चल रहे हैं। अरे जो हमारी क्लास के नए बच्चे, मुस्तान से, रास्ता, रोहित, आपने पुराने वीडियो लेक्चर देख लिए क्या? अब बच्चों अगला सवाल बहुत अच्छा है, आइए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। बच्चों 50 40 30 20, ठीक है, ये आपको वोल्टेज दिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिए, और ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया है 30 डिग्री। सारे पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री। आपसे पूछा है फील्ड का वेक्टर बताइए, फील्ड का वेक्टर बताओ बच्चों। देखिए कितने बच्चे सोच पा रहे हैं।
सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आ गई वॉइस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए बच्चों, देखो बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूं, वो एक बच्चे ने आई कैप में जवाब दिया, आई कैप गलत है, आई कैप में नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर और हाई से लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब ये 30 गिवन है, तो ये पूरा 90, तो ये हो गया 60। अब बच्चों वेक्टर को लिखोगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बच्चों इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ जरा, इसकी लेंथ 1 मान लो। बच्चों इसका वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर। नहीं समझो, गलत है बेटा। हाँ देखो मैं सिखा रहा हूँ, ये 1 है ना, तो x कंपोनेंट 1 cos 60, तो 1 cos 60 आई कैप, और y कंपोनेंट इज 1 sin 60, और नीचे है y कंपोनेंट, तो माइनस 1 sin 60 j कैप। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 आई कैप माइनस √3/2 j कैप। ये बच्चों हमको डायरेक्शन मिला है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड बचा है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने सीखा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो डेल्टा वी तो साफ साफ दिख रहा है, 10, 50 माइनस 40 10। लेकिन डेल्टा आर कौन सा, क्या ये वाला लेना है डेल्टा आर? नहीं, ये नहीं लेना है। डेल्टा आर इज अलोंग फील्ड और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, तो इसके परपेंडिकुलर लेना है, यानी ये वाला, ये वाली दूरी लेनी है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये 30, तो ये 60, ये 30 डिग्री, तो एक ट्रायंगल बना बच्चों, जिसमें ये 2 गिवन है और अपना डेल्टा ये है, और ये 30 डिग्री है। चलो बच्चों sin 30 यूज करोगे, sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल्टा आर अपॉन हाइपोटेनियस। करो डेल्टा आर निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करके फील्ड निकालो। करो बच्चों जल्दी। तो डेल्टा आर बच्चों यहां से आ रहा है ना, साइन 30 की वैल्यू डाल के 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 10/1, यानी 10, और 10 इंटू यूनिट वेक्टर, यानी फील्ड बच्चों आपको मिली 10 इंटू 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। ये बच्चों पूरी फील्ड मिल चुकी है। अब आप 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, है ना, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो। समझ आ गया बच्चों? कुछ डाउट है तो पूछो दोस्तों। शाबाश, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे समन्वय बेटा। हाँ कर सकते हैं पार। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।